दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी। और क्लास 10th का हिंदी में आज पढ़ेंगे काव्य खंड घनानंद वाला। इसमें प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी आपके बोर्ड की तैयारी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न उत्तर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भी है। अगर आप इससे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो समझिए आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो नहीं छूट पाएगा। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को देखते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। और अगर आपके पास बुक हो तो बुक निकाल लीजिए। घनानंद के द्वारा लिखा गया है अति सुधो स्नेह के मार्ग है। अति सुधो स्नेह के मार्ग है। इनके काव्य खंड में घनानंद क्या बताए हैं इस काव्य खंड के द्वारा, यह सारा बात है ना हमारे इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, जहां से आप जा करके देख कर और समझ सकते हैं। फिर भी इनके बारे में हम कुछ बता देते हैं। घनानंद जो थे है ना, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी के काम करते थे, ठीक है ना। और वहीं पे रहते थे, वहीं पे सब कुछ करते थे। उसी दरबार में एक सुजा नाम की नर्तकी रहती थी, और वे नर्तकी से है ना मतलब प्रेम करते थे, जिसके कारण कुछ बाद में खटपट हुआ। खटपट होने के बाद में वहाँ के जो राजा साहब थे इनको दरबार से बाहर निकाल दिए। तो दरबार से जब बाहर निकाल दिए तो उसके बाद उन्होंने यह सारे अपने भावनाओं और विचारों को इस काव्य खंड में बताया है, जिससे हमने पढ़ा दिया है। आज हम लोग इस काव्य खंड का प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि अति सुधो स्नेह के मार्ग है के कविता, सॉरी प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान देंगे। कह रहा है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। मतलब कवि जो है, कवि घनानंद प्रेम के मार्ग को अति शुद्ध, यानी अति शुद्ध मतलब अधिक सरल क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब हम पहले से ही लिख रखे हैं, देखेंगे ध्यान से। दोस्तों यहाँ है क्वेश्चन कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहा है कि इस मार्ग पर चलकर मनुष्य बिना खर्च किए सब कुछ पा सकता है। यानी कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलकर बिना खर्च के सब कुछ पा सकता है। क्योंकि प्रेम ऐसा एक चीज़ होती है जिसे आप है ना किसी वस्तु को या किसी भी मानव को आप बिना खर्च के पा सकते हैं, या उसके लिए कोई अच्छा उपकार भी कर सकते हैं। अगला है कि इस मार्ग की क्या विशेषता है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि इस मार्ग की विशेषता है कि इस मार्ग में चतुराई का कोई मार्ग में कोई स्थान नहीं रहता है। इस मार्ग की विशेषता क्या है, यानी प्रेम के मार्ग में जो चलता है इसकी विशेषता क्या है। तो इसमें यही विशेषता है कि अपनी चतुराई नहीं चलेगा, है ना। ना चतुराई कोई स्थान होता है, ना इसमें कोई टेढ़ापन चलेगा, ना किसी में कुछ चलेगा, इसका यही स्थान है। यानी इस प्रश्न का जवाब यही हुआ। अगला है दूसरा नंबर, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। कह रहे हैं कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि क्या अभिप्राय है। तो मन लेहू, मन मतलब यहाँ मन का मतलब बताया जा रहा है वजन, वेट, यानी 40 kg बराबर एक मन होता है। कितना मन होता है, एक मन। तो अब देखिए क्या कर, इसका जवाब क्या होगा। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का यह अभिप्राय है कि प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाला पथिक बिना खर्च किए सब कुछ पा सकता है। यहाँ मन यानी 40 kg और छटाक यानी बहुत कम, जो उस समय मन का माप का सबसे बड़ा और छटाक सबसे छोटा मान माना जाता था। मतलब कवि बता रहे हैं कि जब यह कविता लिखा गया था उस समय मन का मान होता था बहुत ज़्यादा, यानी 40 kg, और छटाक का मान होता है बहुत कम, छटाक का बहुत कम। तो इसका अर्थ क्या होता है जानेंगे ध्यान से। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि कवि उतना प्रेम करता है, यानी कवि उतना प्रेम मतलब 40 kg जैसे प्रेम करता है, लेकिन सुजान जो इसकी जो प्रेमिका है उसे एक छटाक भी नहीं करती है। एक छटाक मतलब एक कानवा भी नहीं करती है। मन पेहू देहू छटाक नहीं, इसका मतलब होता है कि घनानंद जो है उतना सारा प्यार करते हैं, लेकिन इसकी जो सुजान नाम की जो नर्तकी है उनसे एक कानवा भी प्यार नहीं करती है। अगला देखते हैं। दूसरा क्या है कि द्वितीय छंद में किसे संबोधित
द्वितीय छंद किससे संबंधित है और क्यों? मतलब इनमें दो काव्य खंड है ना। पहले काव्य खंड का नाम है अति सुदोष स्नेह के मार्ग है, और दूसरा है, दूसरे काव्य खंड का नाम है, बता रहे हैं दोस्तों, दूसरे काव्य खंड का नाम है मोह अश्वानाही लय वर्ष। पहले का नाम है अति सुदोष स्नेह के मार्ग है, दूसरे का नाम है मोह अश्वानाही लय वर्ष। यानी दूसरे काव्य खंड में ये क्या बताए हैं, कभी दूसरे छंद में क्या बताए हैं? तो दोस्तों कभी दूसरे छंद में मेघ को संबोधित किए हैं, यानी बादल को। कभी दूसरे छंद में किसको संबोधित किए हैं? बादल को। मेघ परोपकारी होता है, मेघ दूसरे के लिए अमृत रूपी जल वर्षा करता है, और मेघ अपना नाम ऊंचा करने के लिए घूम घूम को बरसता है। यानी दूसरे छंद में कभी बादल के बारे में बताया है कि बादल जो होता है परोपकारी होता है, वो अमृत वर्षा करके सबको क्या करता है, मतलब परोपकार का काम करता है। यह चारों ओर अपना नाम ऊंचा करने के लिए बरसते रहता है। कोई दिक्कत? अगला है परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करें। तो दोस्तों परहित के लिए देह मेघ धारण करता है। कौन धारण करता है? मेघ। क्योंकि मेघ परोपकारी होता है, बादल जो होता है परोपकारी, वह घूम कर लोकहित के लिए बरसता है। परहित के मतलब परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो परहित के लिए देह बादल धारण करता है, क्योंकि वह लोगों के लिए जन कल्याण का काम करता है। तो वहीं लिखा गया है कि परहित के लिए देह का धारण मेघ करता है, क्योंकि मेघ परोपकारी होता है, वह घूम घूम कर लोकहित के लिए बरसता है। अर्थात मेघ का एक और नाम है जिसे पराजन्य कहा गया है। यानी मेघ का पर्यायवाची शब्द पराजन्य भी होता है, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पराजन्य भी होता है। अगला है कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? तो कवि अपने आंसुओं को, है ना, सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। ठीक है ना। तो जब देखेंगे दोस्तों, कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी याद में व्यथित हैं, क्योंकि वह उसकी याद में क्या है? व्यथित है। कौन व्यथित है? यानी घनानंद। और अपनी व्यथा को कि आंसुओं के से प्रेयसी को भिगो देना चाहते हैं। कौन भिगो देना चाहते हैं? घनानंद अपने आंसुओं से प्रेयसी को भिगो देना चाहते हैं। वह उसके निकट आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत रखना चाहते हैं। कौन? घनानंद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला है व्याख्या करें। अगला दोस्तों क्या है? व्याख्या करें। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, सुनाई दे रहा है ना? यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों अर्थ लिखने से पहले हमको कुछ बातें लिखना पड़ता है, उसको लिख लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है देखेंगे ध्यान से। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 वर्ग 10 से लिया गया है। यह पंक्ति हमारे गोधली काव्य खंड अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसके कवि घनानंद है। मतलब इतना सब में लिखना होगा कि यह जो पंक्ति है किस काव्य खंड से लिया गया है। तो दोस्तों यह लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? गोधली। नाम क्या है? गोधली। और उस पर लिखा गया भाग 2 लिखा गया ना, तो वहीं लिखे हैं पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 वर्ग 10 का है, तो 10 लिए हैं से लिया गया है। यह पंक्ति हमारे गोधली काव्य खंड अति सुधो स्नेह के मार्ग से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? घनानंद। इतना लिखने के बाद में अब इस पंक्तियां को नीचे लिख देंगे। लिखे हैं यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, इसका मतलब क्या होता है? पहले लिख देंगे तब लिखेंगे। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि कवि अपने प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हैं कि सुजान सुनो, यहाँ यानी अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है, मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। मतलब इसका अर्थ होता है यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, मतलब कवि यह बता रहा है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। तो इसी बातों को लिखने के लिए आपको ये सब लिखना होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक इतना लिख करके लिख दीजिएगा, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है, मैं बस तुम्ही को जानता हूँ, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है मेरा। कोई दिक्कत? इसका अर्थ यही होता है। अगला है कुछ मारियो पीर हिया परसो। कुछ मारियो पीर हिया परसो, इसको भी व्याख्या करना है। तो यहाँ पे लिखा है ना, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 वर्ग 10 से संकलित है।
यह अति सुदो स्नेह कुमारक काव्य खंड जिसके कवि घनानंद जी हैं। मतलब आपको इतना लिखना होगा, जब भी कहेगा व्याख्या करने के लिए इस चैप्टर से अति सुदो स्नेह मारक से, तो आपको इतना लिखना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं। उसके बाद में इसका अर्थ क्या होगा, कुछ कछु मारियो फिर हिया परसों, इसका अर्थ क्या होगा ध्यान देंगे दोस्तों। इसका अर्थ होता है कि कछु मारिए फिर हिया परसों लिख दिए हैं, तब लिखेंगे। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि कवि परोपकारी बादल से निवेदन किए हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा को भी स्पर्श किया जाए और मेरे हार्दिक विरह वेदना को प्रकट करने वाली आंसुओं को अपने माध्यम से प्रेयसी सुजान के आंगन तक वर्षा के रूप में पहुंचाया जाए। मतलब इसका अर्थ होता है कि कवि बादल को बताए हैं कि हे बादल, आप मेरे कुछ पीड़ा को समझिए, मेरे दुख दर्द को समझिए, और इस दुख दर्द को समझने के बाद मेरे आंसू को ले जा करके उस सुजान के आंगन में बरसा दीजिए, ताकि उसको पता चले कि हम कितना दुख दर्द में हैं। बस इतना ही लिखिए, इसका काम समाप्त। या तो ई लिख लीजिएगा, अन्यथा इसमें से लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, समाप्त हो गया, है ना। यहाँ लिखा हुआ अति सुदो स्नेह के मारक, है ना। प्रश्न उत्तर जो है कवि ज्ञानानंद जी हैं, वर्ग दशम का है। थैंक यू दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं कि अगला चैप्टर क्वेश्चन तुरंत आएगा, यानी 1 से 2 वीडियो में सभी काव्य खंड का प्रश्न उत्तर समाप्त होगा।